नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राय। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, सपा सहित इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों पर निशाना साधा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने भाजपा की सरकार में सबसे विकास की बात कही। इसके साथ ही कांग्रेसी नेता के संपत्ति सर्वे कराए जाने पर योगी ने जमकर हमला किया है। साथ और सबके विकास का, लेकिन आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ, और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन है। इनका गठबंधन देखिए, कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया। पहले देश को बांटा, अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। फिर आपकी संपत्ति का सर्वे करा करके आपके बाप दादों की जो कमाई है ना, इस कमाई को वे लोग एक विरासत टैक्स इस पे लगाने की बात कर रहे हैं। आपने सेन पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा। इस पे विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स क्या? अगर आपके बाप दादों ने 4 कमरे का घर बनाया है तो कहेंगे तुम 2 कमरे में रहो, 2 कमरे कांग्रेस या सपा के लोगों के अधिकार में चला जाएगा। बहनों और भाइयों, अरे मेहनत करेंगे आप, परिश्रम करेंगे आप, खून और पसीना बहाया, मेहनत से उन्होंने संपत्ति अर्जित की, और डकैती डालने के लिए कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग आएंगे। क्या ये छूट देंगे क्या आप इनको? क्या ये छूट देंगे? पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिशें लोग कर रहे हैं। यानी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत दी। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी अमानतुल्लाह को 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली। प्रवर्तन निदेशालय के समन पर आप विधायक के पेश नहीं होने पर कोर्ट से शिकायत की गई थी, जिसके बाद अदालत से जारी समन पर वे पेशी के पहुंचे थे। खालिस्तान समर्थक, अलगाववादी और वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खडूर साहिब लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेगा। अमृतपाल की मां बलविंदर कौर ने इस संबंध में जानकारी दी है। सिंह की मां बलविंदर ने दावा किया कि उन पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा था। इसी क्रम में अब अमृतपाल खडूर साहिब सीट से राजनीतिक पारी में शुरुआत करेगा। मां बलविंदर ने कहा कि ये चुनाव वे किसी भी पार्टी के मंच पर नहीं लड़ेगा। सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि अमृतपाल पंजाब के मुद्दों को अच्छी तरह से जानता है और ये चुनाव उन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। देश में लोकसभा चुनाव की लहर चल रही है, जहां तमाम पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। वजह है कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल का जवाब वोट से अभियान चलाया और दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो पर प्रदर्शन कर विरोध जताया है। लगातार आप कार्यकर्ता जेल का जवाब वोट से के नारे लगा रहे हैं। इस दौरान कई महिलाएं कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नारे लगाए। अभी हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर के फुटओवर ब्रिज पर, और आज दिल्ली के लोग तैयार हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं कि उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों के सरकारी स्कूल को शानदार बनाने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को बसें फ्री यात्रा देने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, बिजली के बिल जीरो करने का काम किया, जिन्होंने हमारे दिल्ली की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह देने की शुरुआत की, बजट में पास करने का काम किया। ऐसे मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने झूठ
झूठे फर्जी केस में फंसाकर एक ऐसे व्यक्ति की गवाही पर जिसने भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ का चंदा दिया, वो शरद चंद्र रेड्डी की गवाही पर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डाला हुआ है। दिल्ली के लोग इनके षड्यंत्र को समझ चुके हैं और अब की बार आने वाली 25 मई को जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है। और अब क्या बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी, तुम जिस तानाशाही में, जिस घमंड में आज सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हो, दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हो, दिल्ली के लोग उसका जवाब दे देंगे। सर, वहीं आज सुनीता केजरीवाल जी आपके लिए रोड शो भी करने वाली है ईस्ट दिल्ली लोकसभा में। ये अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है कि आज से सुनीता केजरीवाल जी, भाभी जी का आज से रोड शो शुरू होगा और वो दिल्ली के लोगों से समर्थन मांगेंगी, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद उनको मिलेगा, दिल्ली के लोग उनके उसमें ज्यादा शामिल हो और उनको उनका मनोबल बढ़ेगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, इस तानाशाह सरकार से लड़ने के लिए उनको ताकत मिलेगी। दिल्ली के लोग आए, उनका समर्थन करें ज्यादा संख्या में, ताकि ये तानाशाही सरकार जो भाजपा की है, जिसने आपके बेटे, आपके भाई अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है, उस तानाशाही का जवाब, जेल का जवाब वोट से मिल सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर खूब हमला बोला। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को उनके सम्मान के हिसाब की लीड से हराएं। अमित शाह ने मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत खिचलीपुर कस्बे में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। यहां से मौजूदा भाजपा सांसद रोल नागर का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने शायराना अंदाज में दिग्विजय पर हमला बोला है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए? शरिया कानून से देश चलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात कर पिछले दरवाजे से देश में शरिया कानून लाना का बात करती है। और ये दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे। भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं, देखने के बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा? ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। जाकिर नाइक को ये गले लगाते हैं। अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, इसकी फांसी का विरोध करते हैं। पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध करते हैं और सीए के समर्थक पर लाठी चलाने का काम। भाई और बहनों, मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए ना? ये बता देना बंटाधार को, हम राजगढ़ को फिर से बीमारू राजगढ़ नहीं बनाने देंगे, नहीं बना देंगे। मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। हर खेत में हर किसान को सिंचाई की व्यवस्था की है। कांग्रेस पार्टी के राज में मक्के की एमएसपी 1300 रुपया थी, 2000 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सोयाबीन 2560 था, 4600 करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। गेहूं 1400 रुपया था, बढ़ाकर 2275 करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, बहुत बार ये आए, बहुत बार गए, अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे। यही
पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने इन छापेमारियों में बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए हैं। इससे पहले संदेश खाली मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने ईमेल के जरिए शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में 5 लोग नामजद हैं जबकि बाकी अज्ञात लोग हैं। ज्यादा बच्चों वाले बयान को लेकर एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की प्रजनन दर पहले के मुकाबले कम हुई है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि चिंता मत करो, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी नहीं है बल्कि घट रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक मुल्क का वजीर आजम इस मुल्क की 15% अवाम को घुसपैठी कहता है, इससे शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकती। फिर उसके बाद कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप बताइए, आप पैदा कर रहे ज्यादा बच्चे? नहीं, शर्मा रहे, कहीं पीओ कहीं कर रहे नहीं, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले सुन लो आप, नरेंद्र मोदी के 6 भाइयां हैं। सुनिए आप, अमित शाह की 6 बहनें हैं और आरएसएस के जो सर संचालक थे उनके सुना मैं तो 10 या 11 थे भाई बहन बोला। मगर मुसलमान जो अंग्रेजी में बोलते हमारी बेटियों और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो गिरा है, यकीनन गिरा है। मगर ये बात बोलना कि ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे, नहीं, हंसने का नहीं है। ये क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों बोलती आरएसएस बीजेपी? ताकि हमारे हिंदू भाइयों को बोला जाए अगर ये लोग इतने बच्चे पैदा कर रहे, एक वक्त आएगा ये लोग मेजॉरिटी में हो जाएंगे। कभी नहीं होने वाला। जो बड़े बड़े माहिरीन है उनकी रिपोर्ट है कि इस साल माने 2070 और 75 के दरमियान हमारे हिंदू भाइयों की आबादी 78% पर रुक जाएगी और उसके 40 साल के बाद मुसलमान की आबादी भी स्टेबलाइज हो जाएंगी। तो कभी भी मुसलमान इस मुल्क में मेजॉरिटी नहीं होगा। मगर नरेंद्र मोदी ये डर दिखा रहे हिंदू भाइयों बहनों में, ये मुसलमान मेजॉरिटी में हो जाएंगे। देखो नरेंद्र मोदी, आप कब तक डर दिखाएंगे मुसलमानों का? आप कब तक हिंदू भाइयों बहनों को मुसलमानों का डर दिखाएंगे? यकीनन हमारा मजहब अलग है, हमारी तहजीब भी किसी हद तक अलग हो सकती है, मगर हम तो इस मुल्क के बाइज्जत शहरी है ना। आप क्यों नफरत की दीवारों को उठा रहे हैं? ये डर क्यों दिखा रहे हैं आप कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं? फर्टिलिटी रेट बोलो, ये मोदी की गवर्नमेंट का डेटा है। पॉपुलेशन ग्रोथ मुसलमानों का गिरा है। अब उसके बाद अच्छा, सबसे ज्यादा अगर कोई कॉन्डोम यूज करता है मर्दों में पूरे भारत में, मैं शर्मा रहा हूं, नहीं खुला बोल रहा हूं। सुनो आप, नहीं सुनो, हाँ सुनो सबसे सुनो भाई, अरे सुनो, मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है, आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा अगर कोई कॉन्डोम यूज करता है मर्दों में तो मुसलमान। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मोदी की गवर्नमेंट बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूं। मगर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नफरत पैदा करना इनका काम है, नफरत पैदा करना इनका काम है। अच्छा, स्पेसिंग बोलते, हमारे मुसलमान एक बच्चा पैदा करके वक्त देते, उसको स्पेसिंग बोलते, उसमें भी हमारा अच्छा खासा रिकॉर्ड। ये गवर्नमेंट का डेटा है। मगर मुल्क के अक्सरती तबकों को मोदी ये पैगाम देना चाह रहे हैं, घुसपैठी है और इनका प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा। नरेंद्र मोदी, आपसे बड़ा कोई झूठा इस देश में नहीं होगा, इस मुल्क में। इतना लंबा आप छोड़ते हैं और बल्कि सुनिए, अरे क्या जी है, ठहरो,
नरेंद्र मोदी एक मर्तबा सऊदी अरब को गए थे। सऊदी अरब, ये जोक बोल रहा हूं, कहीं बीजेपी वाले दिल पे नहीं लेना, गुर्दे पे लो। तो नरेंद्र मोदी को रियाद में एक तोप दिखाया, तो मोदी जी जो ऐनक लगा के वो तोप के अतराफ फिरे, ऐसा फिरे जैसा बनाने वाले हैं। उस शेख से पूछे कितना फेंकती, तो वो शेख भी बड़ा चालाक था, उन्हें बोला वल्लाही तुमसे कम फेंकती। ये मजाक है, जोक है, कहीं सीरियस ले लेंगे आप, मगर लंबा तो छोड़ते हो उन्होंने। अब आप बताइए, एक मुल्क का वजीर आजम, 133 करोड़ की आवाम का वजीर आजम किसी मजहब का हो सकता है, मगर वो सब मजहब के मानने वालों का वजीर आजम होता है। अगर कोई खुदा को नहीं मानता उसका भी वजीर आजम होता है। मगर नरेंद्र मोदी बता दिए कि वो सावरकर के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी मानने वालों के वजीर आजम हैं। मिस्टर मोदी, मुझे शर्म आती है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस तरह की जबान। ईरान में सिर ढकने के नियमों का पालन न करने पर कई महिलाओं और लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने ईरान के उस मसौदा कानून की आलोचना व्यक्त की जिसके तहत सिर ढकने के नियमों का पालन न करने पर 10 साल की सजा के साथ कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। तुर्क ने तेहरान से लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को दूर करने का आह्वान किया। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में फिलिस्तीनियों के समर्थन वाला छात्रों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। इसी के साथ कैलिफोर्निया से लेकर मैसाचुसेट्स तक की शिक्षण संस्थाओं में गाजा मुद्दे पर चल रहे छात्रों के आंदोलन से निपटने प्रशासन और पुलिस जद्दोजहद कर रही है। इन आंदोलनों में शामिल सैकड़ों छात्र छात्राओं को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन उसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर बताया कि पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिनों तक हीट वेव चलने की आशंका है। इनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई जिले शामिल हैं। वहीं उत्तर पश्चिम के कई राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों बारिश होने की संभावना जताई गई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।